नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप थोड़ा सा थंबनेल का टाइटल देख के ना चौंक तो गए होंगे। क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप है और अभी उनका पूरा टर्म है 3 साल से ज्यादा का टाइम बचा हुआ। और वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में तीसरी बार भी वो संविधान में संशोधन करके और तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसे संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ कि अमेरिका में कोई व्यक्ति 3 बार राष्ट्रपति बने। लेकिन खैर दोस्तों, अब ये जो चुनाव हुआ था दोस्तों, इसमें एलन मस्क और ट्रंप की जो जोड़ी थी वो काफी फेमस जोड़ी थी। और ट्रंप ने अपनी जितनी एलन मस्क के पास जितने भी संसाधन थे उसने सारी ताकत लगा दी थी ट्रंप को इलेक्शन जिताने के लिए, और लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दिया था। और इसके बदले में ट्रंप ने एलन मस्क को न सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिए, उसका फायदा करवाया, उसकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है टेस्ला है उसके ऊपर टैक्स में छूट दी, और इसके अलावा और भी ज्यादा काफी बेनिफिट दिए। लगभग 100 एग्रीमेंट ऐसे थे, अनुबंध ऐसे थे जो उसने एलन मस्क के साथ किए जो 25,000 करोड़ से ज्यादा थे। खैर, ये तो थी दोस्तों आपस की बात की, बिजनेस की। लेकिन अब अचानक जो जितनी गहरी एलन मस्क की और ट्रंप की दोस्ती थी उतनी ज्यादा अब उनकी दुश्मनी हो चुकी है। और इस दुश्मनी से की जो शुरुआत है वो शुरुआत हुई है, एक ट्रंप ने बिल पास किया था, बिग ब्यूटीफुल बिल, उसकी एलन मस्क ने कर दी आलोचना। क्योंकि एलन मस्क का कहना है कि इसमें एक तो टैरिफ ज्यादा है और ये खर्चे बहुत ज्यादा करेगा, और अमेरिका के पास इतने संसाधन नहीं है कि इतने ज्यादा खर्चे उसके। अब ट्रंप भी अपने आप को सुपर पावर तो समझते ही, दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर तो है ही, वो अपने आप को एक गुंडा भी समझता है। और वो ये समझता है कि कोई आदमी उसकी आलोचना कर ही नहीं सकता, और उसी का दोस्त एलन मस्क यानी एक कारोबारी अगर उसकी आलोचना करता है तो ये उसके लिए सहनीय बात थी। तो उन्होंने एलन मस्क को तुरंत जो सरकारी पद दे रखा था उससे बाहर कर दिया, और उसके बाद जो उसके एग्रीमेंट थे वो कैंसिल करने की धमकी दे दी। इसके अलावा और भी उसने उसका नुकसान करने की कोशिश की। तो इसके बदले में अब क्योंकि एलन मस्क है वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी है, सबसे बड़ा रईस आदमी है, और पैसे के मामले में डोनाल्ड ट्रंप उसके सामने कहीं नहीं ठहरते, तो वो भी उससे ट्रंप से डरने की जरूरत नहीं है उसको। तो उसने इन्हीं बातों को देखते हुए अब ट्रंप को ही डाउन करने का इरादा कर लिया। पहले तो उसने एक वो चलाया, प्रोग्राम चलाया कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है उनको राष्ट्रपति बनाया जाए और इसको डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जाए। लेकिन खैर ये तो संभव नहीं। फिर उन्होंने अपनी संभावना देखने के लिए अपने ट्विटर हैंडल है जो उनका एक्स है उसके ऊपर एक पोस्ट डाल दी कि क्या अमेरिका को नई पार्टी की जरूरत नहीं है जो सिर्फ अमेरिका की पार्टी और अमेरिका के लिए वफादार और अमेरिका के हित में ही काम करे। तो इसमें एलन मस्क का ये कहना है कि अमेरिका की लगभग 80% पॉपुलेशन ने उसका समर्थन किया है, और उस पार्टी का नाम भी मतदाताओं ने बताया है। तो उसमें द अमेरिकन पार्टी भी उसमें किसी उसके जो वो वोटर थे या उसका जो सपोर्टर था एलन मस्क का, उसने नाम दिया है। लेकिन उससे इसका हौसला भी बढ़ा है और उसको ट्रंप से लड़ने का एक हथियार भी मिल गया है उससे। और इतना ही नहीं, अब एलन मस्क ये सोचता है कि वो राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका के, और इस उससे जो ट्रंप की और एलन मस्क की है उसकी लड़ाई और ज्यादा गहरी हो गई है। तो इसमें दोस्त थोड़ा सा अगर हम ये सोचें कि क्या एलन मस्क अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसमें मेरे हिसाब से वो बन सकता है। क्योंकि पैसे के अमेरिका के जो इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन, उसमें खर्चा होता है बहुत ज्यादा। और पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें 2 ही पार्टियां वहां पर, एक तो रिपब्लिकन पार्टी है जिसके डोनाल्ड ट्रंप है, और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके जो बाइडेन थे पिछली बार। और ट्रंप के सामने अब की बार जो चुनाव लड़ा था कमला हैरिस ने लड़ा था, वो जो कि बाइडेन की पार्टी से यानी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही आती है। और उसमें जो बाइडेन की पार्टी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी, उसमें कमला हैरिस ने चंदा इकट्ठा किया था, और वो उसने चंदा इकट्ठा किया था लगभग 9,000 करोड़ रुपए। और उस 9,000 करोड़ में से कमला हैरिस ने लगाए थे 7 से 8,000 करोड़ रुपए, और जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने लगाए थे 6 से 7,000 करोड़ रुपए। और उस 7,000 करोड़ में से अकेले एलन मस्क ने 2,000 करोड़ रुपए दिए थे। तो अगर बात खर्चे की आती है या पार्टी बनाने के बाद उसको फैलाने की या विस्तार करने की बात आती है, तो एलन मस्क के पास इतनी दौलत है कि उसको चंदा इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं है। और रही बात अगर विश्वास की, तो विश्वास के मामले में
अब डोनाल्ड ट्रंप की जो विश्वसनीयता है वो अमेरिका के अंदर खत्म हो चुकी है लगभग, और दुनिया में तो खत्म हो ही चुकी है। और वो जो भी कारोबार करते हैं किसी देश के साथ भी करते हैं तो वो धमकी और गुंडागर्दी के बेस के ऊपर करते हैं, या फिर वो अपने बिजनेस को फैलाने के लिए करते हैं कि उसका खुद का बिजनेस जिस देश में भी फैलने की संभावना होती है, भले ही चाहे वो उस देश का राष्ट्रपति आतंकवादी हो या वो पाकिस्तान का राष्ट्रपति हो, अगर उसका अपने बिजनेस के बेनिफिट है तो वो उस देश से समझौता कर लेते हैं। उस देश से हर तरह के एग्रीमेंट, चाहे वो भारत के खिलाफ हो या चाहे भले अमेरिका के खिलाफ क्यों हो, लेकिन वो उसका कर लेते हैं एग्रीमेंट को। और ये अमेरिका के लिए भी घातक है, और आने वाले टाइम में राष्ट्रपति अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो खैर ये फायदेमंद है। क्योंकि 3 साल उसके राष्ट्रपति के टर्म रह चुके हैं, उसके बाद भी तो उसने कारोबार करना है। इन देशों में जो राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने एग्रीमेंट किया, वो राष्ट्रपति का जब उसका पद नहीं रहेगा तो भी उसके काम आएंगे। लेकिन एलन मस्क के मामले में दोस्तों ये इस तरह की जो उनकी ख्याति है, ये इस तरह की नहीं है कि वो गुंडागर्दी से काम लें या धमकी से काम लें। वो एक कारोबारी है, कोई भी वो एग्रीमेंट है वो कारोबार के हिसाब से करते हैं। तो इस ऐसे में एलन मस्क जो राष्ट्रपति बनने के सपने देखने लग रहे हैं वो न तो गलत है और संभावना भी पूरी है। और अगर हम ये बात करें कि एलन मस्क भारत के लिए फायदेमंद होंगे या नहीं होंगे, तो इसमें मेरा ये मानना है कि ट्रंप से ज्यादा फायदेमंद एलन मस्क होंगे भारत के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो भारत का जो बाजार है वो इतना बड़ा बाजार है कि एलन मस्क पहले से इसमें काम करना चाह रहे हैं, और उसने अपने जो स्टारलिंक का है वो भारत सरकार ने उसको लाइसेंस भी दे दिया है। और जो इंटरनेट की सेवा है वो वाईफाई की जो सेवा है वो भारत में आ चुकी है एलन मस्क की। और अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं एलन मस्क तो ये भारत के साथ उसके बहुत ही बड़े कारोबारी रिलेशन होंगे, और कारोबारी रिलेशन होने के साथ साथ अमेरिका और भारत के जो रिश्ते होंगे वो रणनीतिक रूप से भी ज्यादा मजबूत होंगे। और भारत भी ये चाहेगा कि एलन मस्क किसी भी तरह राष्ट्रपति बने, तो उसके लिए मदद भी जितनी संभव हो सकेगी भारत की तरफ से होगी। और एलन मस्क को वैसे तो मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है। ये बात ठीक है कि भारत में जो खर्चा होता है, पिछले 2024 के चुनाव में 30,000 करोड़ का खर्चा हुआ था इस इलेक्शन में, और जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल दोनों पार्टियों में मिलाया जाए तो 15,000 करोड़ का खर्चा था। तो 15,000 करोड़ रुपए तो अकेले एलन मस्क ही लगा सकते हैं अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, अपने राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए। और अमेरिका के लोग भी शायद ये चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने दोनों ही पार्टियों को देख लिया है, डेमोक्रेट्स को भी देख लिया है, रिपब्लिकन को भी देख लिया है। और जो मेक अमेरिका अगेन ग्रेट बनाने का जो ट्रंप का था उसका भी हवा निकल चुकी है। और अमेरिका के जो पब्लिक है वो उनको भी समझ में आ चुका है कि ट्रंप के जो ये महज जुमले हैं और ये फेंकने वाली है, झूठ बोलने वाली बात है। तो ऐसे में अमेरिका की जो पब्लिक है, जो मतदाता है, उनका झुकाव है वो एलन मस्क की तरफ हो सकता है। और एक नया आदमी है तो उनको ये भरोसा भी होगा आगे जो कमियां रिपब्लिकन पार्टी में या और राजनीतिक दलों में जो रही है, हो सकता है एलन मस्क में वो कमियां ना हो। तो कम से कम अगर वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनते हैं तो मेरा ये मानना है कि एक बार तो जरूर अमेरिका के मतदाता, अमेरिका की जो जनता है वो उनको मौका देगी। और आने वाले टाइम में एलन मस्क है, अगर वो सीरियस होकर आगे बढ़ते हैं तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। और ये भारत के हित में भी होगा कि एलन मस्क है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि एलन मस्क की ये जो चर्चा है ये मात्र अफवाह नहीं है, ये सीरियस भी हो सकती है। और आने वाले टाइम में यानी अगले राष्ट्रपति है एलन मस्क हो सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी विवेचना पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों कमेंट जरूर करें, अगर मैं ठीक हूँ तो भी कमेंट करें, गलत हूँ तो भी कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखे इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और चलते चलते आपसे एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की विवेचना आपके सामने लाता रहूँ। इसके साथ ही एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।